सलूशन आप बहुत पहले से ही 6, 7, 8 स्टैंडर्ड से ही आप उसको जानते हैं और पढ़ते हुए साइंस में आए हैं। वो है पानी है, उसमें शुगर मिला दिया तो क्या हो गया, एक सलूशन बन गया। कंपोनेंट्स कितने होते हैं सॉल्वेंट के, एक ही कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उसके बाद सॉल्यूट के कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। वाटर है यहाँ पे, सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है। और यही हमारा जो रिजल्ट होगा क्या होगा, फाइनली जो सलूशन होगा वो भी कैसा होगा, लिक्विड में होगा। कोल्ड ड्रिंक में देखिए कौन सी गैस होती है, वहाँ पे गैस क्या होती है, CO2 गैस होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं पवन सिंह, केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट लेसन, जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है सलूशन। क्लास 11 पे जो भी आपने चीजें पढ़ी है, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री जैसे थर्मोडायनेमिक्स था, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। क्लास 12 में सलूशन है आपके पास, और केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो ये सब आपके फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड लेसन है, ठीक है। तो सलूशन लेसन में हम लोग आज इसको पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड का एग्जाम देना है, जिनको, कुछ लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जिनको फायदा होने वाला है। और हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका वेलकम। और सबसे पहले इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसका सिलेबस, क्या क्या सिलेबस हमको पढ़ना है इसमें। इस पूरे लेसन की समरी है, ये कंप्लीट सिलेबस कवरेज जो है नीट एंड क्लास 12 बोर्ड के लिए इसमें है। सबसे पहला क्या है आपका, कंसंट्रेशन टर्म्स दिए गए। कंसंट्रेशन टर्म में 11 क्लास में आपने 11 में क्लास में पढ़ा होगा आपने, जो है मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल्स, ये सब पढ़ा होगा। तो जिसमें आपको फिर से रिपीट करना है क्लास 12th में मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। आफ्टर दैट वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ, जिसमें आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड एजियोट्रॉप्स। फिर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये इस लेसन का हार्ट है, ये समझिए, इस लेसन का ये पूरा हार्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती है, जिसमें आपको कंपटीशन से लेकर के बोर्ड तक बहुत सारे जगह एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी 4 टाइप्स की है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जिसको RLVP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सेकंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पूरा पढ़ना है, और इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक आता है एबनॉर्मल मोलर मासेस एंड वान हाफ फैक्टर। तो वान हाफ फैक्टर जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। वान हाफ फैक्टर, तो वान हाफ फैक्टर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, आई से। किससे, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और तो वान हाफ फैक्टर जो है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हम लोग आई से। तो आई का भी बहुत बड़ा रोल है इस लेसन में, जो हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो वहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है आकर के, जिसको बोलते हैं हम लोग मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वेशन, आगे इसमें जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें आई का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। आगे इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या होते हैं, एसोसिएशन क्या होता है। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन फार्मूला। ये पूरा आपका जब सारे टॉपिक आप पढ़ लेंगे तभी आपका पूरा लेसन कवर हो जाएगा। तो जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है ये है, नेक्स्ट है टॉपिक हमारा सलूशन। क्या है, सलूशन, ठीक है। तो सलूशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ये हमारा इंट्रोडक्शन है, डिफिनेशन ऑफ सलूशन। अगर हम सलूशन की बात करें तो सलूशन कोई नई चीज हम नहीं आपको बताने चल रहे हैं। सलूशन आप बहुत पहले से ही 6, 7, 8 स्टैंडर्ड से ही आप उसको जानते हैं और पढ़ते हुए साइंस में आए हैं, और सलूशन का बहुत सारा यूज आपके डेली लाइफ में है। जैसे इस समय गर्मी चल रही है, जून का महीना है, आप लोग नींबू पानी खूब पी रहे होंगे। नींबू है, पानी है, उसमें शुगर मिला दिया,
तो क्या हो गया, एक सलूशन बन गया, जिसको शिकंजी भी बोलते हैं। कुछ लोग शिकंजी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, नींबू उसमें शुगर मिला दिया, शरबत बना लिया, तो वो एक टाइप का जो घोल बन जाता है वो क्या होता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है वो, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब ये जो हमारे डेली लाइफ में सॉल्यूशन के बहुत सारे रोल हैं, जो हमारे डेली लाइफ में हमारे सराउंडिंग में सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब यहां पे इसकी डिफिनेशन देखिए क्या कहती है। डिफिनेशन क्या है कि व्हेन टू आर मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, व्हेन क्या है, व्हेन टू आर मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर फॉर्मिंग होमोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले क्या बताया कि यहाँ पे टू आर मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग, कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होना चाहिए, आर मिक्स्ड टुगेदर फॉर्मिंग होमोजीनियस मिक्सचर। और एक यहां पर एक वर्ड आया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, द मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन की डिफिनेशन है। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, पता है आप लोग को, किसी को पता हो तो बताइए क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, क्या लिखा मैंने, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये कोई कंटेनर है, ठीक, और इसमें क्या किया गया है, जैसे इसमें हमने 1000 ml वाटर लिया, कितना, 1000 ml, और इसमें कितना किया, 250 ग्राम शुगर ले लिया। क्या ले लिया, 250 ग्राम शुगर, 1000 ml वाटर और 250 ग्राम शुगर। तो ये क्या किया, ये डिजॉल्व हो गया, इसमें डिजॉल्व हो गया, और एक टाइप का क्या बन गया, सॉल्यूशन। क्या बना, सॉल्यूशन बन गया। यहाँ पे एक सॉल्यूशन बन गया, और इस सॉल्यूशन का नाम कौन सा हो गया, ये हो गया शुगर सॉल्यूशन हो गया। क्या हुआ, शुगर सॉल्यूशन। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जैसे ये क्या है, 1000 ml है, क्या है, 1000 ml, 1000 ml में इसको डिजॉल्व किया गया है। अगर आपसे बात करें कि यहाँ पे जैसे ये कितने ग्राम शुगर है, 1000 ml में है, कितना है, 250 ग्राम शुगर है। तो 1 ml में कितना हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, 250 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1000, ठीक। तो कितना आएगा, 1/4, 0.25 ग्राम आ गया। मतलब यहां पर क्या है कि अगर 1 ml, अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे हमारा ये पूरा 1 लीटर है, क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन। अब यहां से किसी एक जगह से हमने 1 ml सॉल्यूशन ले लिया, कितना, 1 ml, और आपसे बोला कि इसको जाके टेस्ट करिए या लैब में जाइए और वहां से इसको टेस्ट करके आप निकालिए, कैलकुलेट करिए इसका कि 1 ml में कितना शुगर है, 1 ml में कितना शुगर है। तो वहां पे कैलकुलेट करके ये बताया गया कि 1 ml में कितना है, 0.25 ग्राम है। अब क्या है, चलिए यहां से इस वाले पार्ट से लेकर के यहां भी 1 ml सॉल्यूशन निकाला गया और किसी दूसरे को दिया गया कि भाई आप भी इसको टेस्ट करके बताइए कि प्लीज इस सॉल्यूशन में 1 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम शुगर प्रेजेंट है, ठीक। तो वहां से भी टेस्ट करके बताया गया कि 0.25 ग्राम शुगर है। अब चलिए आप सेटिस्फाई नहीं है तो चलिए आप फिर से एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर वाले पार्ट से कहीं से 1 ml शुगर फिर से निकाल लीजिए, सॉरी 1 ml सॉल्यूशन ले लिया और इसको भी टेस्ट किया, इसको भी क्या किया, टेस्ट किया। 1 ml शुगर, 1 ml सॉल्यूशन यहाँ पे लिया फिर से और इसको भी टेस्ट किया गया, तो यहाँ पे भी क्या निकला आपका 0.25 ग्राम।
अब देखिए तीनों जगह से अलग अलग का मतलब ये है कि मतलब 3 जगह टेस्ट इसके कराए गए, 0.25 ग्राम, 0.25 ग्राम, 0.25 ग्राम, तीनों जगह रिजल्ट एक ही निकल के आया। इसका मतलब ये है कि ये जो है सॉल्यूशन हमारा क्या है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब जो शुगर है ये पूरे 1000 ml में क्या है, एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर। तो आई होप यू आपको इसकी मीनिंग समझ में आई होगी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक, आगे क्या है, सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ द वन सॉल्वेंट एंड वन आर मोर सॉल्यूट। देखिए जो सोल्यूशन हमारा होता है, सोल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक तो सॉल्वेंट होता है, दूसरा सॉल्यूट होता है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट तो एक ही होगा आपका, लेकिन सॉल्यूट क्या होंगे, वन हो सकते हैं या वन से ज्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं। ठीक, जनरली सॉल्यूट इज लेस क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट इज द लार्ज क्वांटिटी। सॉल्यूट जो होता है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, लेस अमाउंट होता है, लेस अमाउंट में सॉल्यूट होता है। और सॉल्वेंट जो होता है लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक, सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, जनरली है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, कुछ सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पे सॉल्यूट की भी परसेंटेज मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है, और सॉल्वेंट की परसेंटेज कम होती है। ठीक, तो आगे एग्जाम्पल दिया जैसे कॉमन साल्ट प्लस वाटर। क्या है, कॉमन साल्ट प्लस वाटर। अब कॉमन साल्ट और वाटर क्या है, जैसे यहां पे क्या बताया गया है कि जैसे ये कॉमन साल्ट है, तो कॉमन साल्ट क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये कैसा सोल्यूशन बना लिया, ये बना लिया साल्ट सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन। अब देखिए यहां पे क्या बताया, वन आर मोर सॉल्यूट, तो सिर्फ यहां पे कौन सा है, सिर्फ एक सॉल्यूट कॉमन साल्ट। दूसरा देखेंगे सेकंड, कॉमन साल्ट प्लस शुगर प्लस लेमन जूस। यहां पे एक कॉमन साल्ट हो गया सॉल्यूट, दूसरा शुगर सॉल्यूट हो गया, तीसरा लेमन जूस हो गया, और चौथा क्या आ गया आपका, वाटर। ये वर्क किसका कर रहा है, सॉल्वेंट का, किसका, सॉल्वेंट का। ठीक, तो यहां पे क्या है, मोर देन वन आर मोर सॉल्यूट या मोर देन वन सॉल्यूट। ठीक, तो इससे इस तरह से इसको हम लोग समझे कैसे, क्या है कि लार्ज अमाउंट में क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट होता है, और सॉल्यूट कैसा होता है, लेस क्वांटिटी में होता है। ठीक, आगे देखेंगे, इमेज इसकी है, एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया है यहाँ पे। ये कॉमन साल्ट प्लस वाटर, ये कॉमन साल्ट वाटर, और दूसरा क्या है, कॉमन साल्ट प्लस शुगर प्लस लेमन जूस एंड वाटर। ये एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे ये लेमन है, ठीक, यहाँ पे शुगर है, साल्ट है, तो इसका पूरा ये दिया गया है। और दूसरा जो आपका है ये सिर्फ क्या है, कॉमन साल्ट प्लस वाटर है। तो इस टाइप के जो सोल्यूशन होते हैं, इस टाइप के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे जब जहां पर क्या होता है, ओनली टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, उसको बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। और जिसमें मोर देन वन कंपोनेंट, जैसे कॉमन साल्ट हो गया, शुगर हो गया, और लेमन जूस, तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है, तो इसको टर्नरी सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, और जिसमें 4 कंपोनेंट हो जाए, क्या हो जाए, 4, उसको क्वाटर्नरी बोलते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास कितने हैं कंपोनेंट्स, कॉमन सॉल्ट है, शुगर है, लेमन जूस है, और क्या है, वाटर है। तो इस टाइप के कंपोनेंट्स क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाटर्नरी सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक, आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहां पे पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। जो अभी मैं पीछे आपको पिछले वाली जो स्लाइड में बताया कि इसे कंपोनेंट्स कितने होते हैं, सॉल्वेंट के एक ही कंपोनेंट्स है, लेकिन उसके बाद सॉल्यूट के कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, 1 2 3, उसके बेस पे इसको डिवाइड किया गया अलग अलग। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स पे पहला है 2 कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी सोल्यूशन। क्या है यहाँ पे, बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं, ओनली 2 कंपोनेंट्स, ओनली
टू कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर अभी हमने लिया था, क्या लिया था, NaCl लिया था और प्लस हमने क्या लिया था यहाँ पे, वाटर, NaCl प्लस वाटर। दूसरा क्या है, थ्री कंपोनेंट्स, टर्नरी सोल्यूशन। अब थ्री कंपोनेंट्स में जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, यहां पे ले लिया साल्ट ले लिया, प्लस क्या लिया, शुगर ले लिया और प्लस क्या लिया, वाटर ले लिया। ये आपका क्या हो गया, टर्नरी। कितने कंपोनेंट्स यहाँ पे, थ्री कंपोनेंट्स, 1 2 एंड 3 कंपोनेंट्स है। आफ्टर दैट क्या है, फोर कंपोनेंट्स, क्वाटरनरी सोल्यूशन है। तो फोर कंपोनेंट्स में क्या होगा बताइए। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखाया था, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया साल्ट है, प्लस क्या है, शुगर है, फिर क्या है, लेमन जूस है, और फिर क्या है, आफ्टर दैट वाटर है। तो ये फोर कंपोनेंट्स, कितने हैं, फोर कंपोनेंट्स। तो दिस टाइप ऑफ द सोल्यूशन नोन एज द क्वाटरनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन एंड क्वाटरनरी सोल्यूशन। When the solution is composed of the only two chemical substances, it is called binary solution. Similarly, it is called the ternary and quaternary if it is composed by 3 and 4 components respectively. Physical state of solvent and solution is same. जो हमारे फिजिकल स्टेट होती है किसकी, सोल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन की, वो दोनों क्या होती है, सेम होती है। फिजिकल स्टेट किसकी किसकी, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट की। अब यहां पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, आई नोट करके एक पॉइंट दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन अ ट्रू सोल्यूशन solute particles are molecular or ionic size typically measuring less than 1 नैनोमीटर। यहां पे क्या बताया गया कि जो आपके सल्यूट पार्टिकल्स है या मॉलिकुलर और आयनिक साइज है, इनकी टिपिकली क्या होती है मेजरिंग, ये लेस देन क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 1 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, ठीक। ये भी उसी का एग्जाम्पल दिया गया है जो पीछे पढ़ाया हमने। यहाँ पे सोल्यूशन है, सोल्यूशन इज द मिक्सचर फॉर्म व्हेन आर मोर सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट, शुगर सोल्यूट एंड शुगर सोल्यूशन यहाँ पे बन गया, ठीक। ये आपका एग्जाम्पल है। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल ग्लूकोज का दिया है, कंपोज्ड ऑफ द बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। द टू कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन आर द solvent and solute. Solvent, it is the components of the solution which is the present in the relatively large proportion. हमेशा कैसा होता है, ये large part में होता है। and solution and whose the physical state the same as the resulting solution. जो उसकी फिजिकल स्टेट होती है, जो सॉल्वेंट की होती है, वही क्या होती है, सेम सोल्यूशन की होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, तो वाटर क्या है, ये वाटर है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है। और यही हमारा जो रिजल्ट होगा क्या होगा, फाइनली जो सोल्यूशन होगा वो भी कैसा होगा, लिक्विड में होगा। कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। ये दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होती है, ठीक। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है। अब यहां पे आगे जो टॉपिक हमारा है, टाइप्स ऑफ बाइनरी सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ बाइनरी सोल्यूशन, तो देखिए टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कॉमन एग्जाम्पल्स इसके दिए गए हैं। पहला क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा पीपीटी कुछ इधर उधर चेंज हो गई है, इसको हम बता रहे हैं आपको। जैसे पहला क्या है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब जैसे जो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, इसमें क्या है, गैसियस सोल्यूशन है। पहला क्या है, इसको देखिए अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा। पहला हम इसको मार्क कर रहे हैं, पहला आपका है गैसियस सोल्यूशन, दूसरा है लिक्विड सोल्यूशन, पहला है गैसियस सोल्यूशन, सेकंड है लिक्विड सोल्यूशन, और थर्ड है सॉलिड सोल्यूशन, ठीक। जिसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट। अगर गैसियस सोल्यूशन की बात करें तो एक बार यहां पे पहले क्या है, सॉल्यूट है गैस, सॉल्यूट है लिक्विड, सॉल्यूट है सॉलिड।
गैस, लिक्विड, सॉलिड। सॉल्वेंट इसमें क्या है, तीनों फेज स्टेट कैसा है, गैस स्टेट में है, गैस स्टेट में, गैस स्टेट में है, ठीक। जिसका एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन इन एंड नाइट्रोजन। जैसे एयर होता है तो एयर में बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है जिसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द मिक्सिंग है। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट दोनों गैस गैस फॉर्म है। दूसरा क्या है, लिक्विड एंड गैस है, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। वो ये पार्ट यहां से यहां चला आया है, ठीक। क्या है, जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और मिक्स किसके साथ कर सकते हैं इसको, नाइट्रोजन गैस के साथ कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे गैस हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। दूसरा लिक्विड सोल्यूशन है। अच्छा यहाँ पे देखिए सॉलिड वाले में, सॉलिड और गैस है तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर आप जानते हैं ना, कपूर जो होता है कैम्फर। कैम्फर क्या है, कैम्फर तो सॉलिड फॉर्म में होता है और उसको मिक्स किसके साथ कर दे रहा है, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में हो जा रहा है, ठीक। आगे लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में गैस, लिक्विड, सॉलिड, जिसमें तीनों फेज सॉल्वेंट की क्या है, ये लिक्विड है। तो गैस लिक्विड, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 डिजॉल्व इन वाटर। लिक्विड लिक्विड, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, एसिड डिजॉल्व इन वाटर। सॉलिड लिक्विड, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर या शुगर डिजॉल्व इन वाटर। शुगर जैसे सॉलिड हो गया और लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, तो अभी पीछे पढ़ा हम लोगों ने, डिजॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट है सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन में क्या है, जैसे गैस आपका सॉल्यूट है और सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट है। तो सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम, पैलेडियम है या प्लेटिनम है। जैसे आप जब पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, अब तो क्लास 12 से सरफेस केमिस्ट्री बोर्ड लेवल से हटा दिया गया है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे कहां पर, कंपटीशन लेवल में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको एक लेसन पढ़ना पड़ेगा सरफेस केमिस्ट्री। अभी भी कंपटीशन में सरफेस केमिस्ट्री जुड़ा हुआ है, जिसमें क्या है, आपको ये पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन के केस में देखेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, वहां पर आप पढ़ेंगे, ठीक, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होती है, और यहां पर ये प्लेटिनम एक वायर होता है और जिसपे पास कराई जाती है और ये गैस इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या होती है, गैस एब्जॉर्ब करती है पैलेडियम या प्लेटिनम, ठीक, PTR पैलेडियम। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम है या पैलेडियम है, ये क्या, सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट क्या है, गैस है, ठीक। अगला देखेंगे हम लोग क्या है हमारा, लिक्विड सॉलिड। तो लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। जैसे अमेलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, एलॉय होता है जो सेमी सॉलिड होता है। क्या होता है, एलॉय सेमी सॉलिड होता है जो अमेलगम का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है आपका सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड सॉलिड में लिक्विड भी, यहाँ पे सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, जिसमें कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। एक्वारिजिया जब पढ़ते हैं वहां पे, तो वहां पे क्या है कि कॉपर जो होता है गोल्ड में डिजॉल्व हो जाता है, और ये सॉलिड सॉलिड है, इसका यहाँ पे एलॉय के फॉर्म में फॉर्मेशन होता है। अब इसी को एकदम अलग अलग पार्ट में हमने लिया है, जिसको फिर से समझिए आप। ये है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जो अभी बताया मैंने पूरी टेबल में, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें टोटल मिलाकर के 9 टाइप्स के सॉल्यूशन आपके बन रहे थे। अब इसमें हमने तीनों को अलग अलग कर दिया, तीन की अलग अलग टेबल बना दिया, और इस तीनों को आप अलग अलग फॉर्म में देखेंगे। जैसे पहला क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखा हमने, यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन की बात हो रही है। किसकी हो रही है, सॉलिड सॉल्यूशन की बात हो रही है। हमने क्या बताया कि सॉलिड, ये तीनों अलग अलग हैं। एक है पहला सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा है लिक्विड,
और तीसरा है गैस। तो तीनों को अलग अलग फॉर्म में हमने दिखाया। पहला सॉलिड सॉल्यूशन। इन सॉलिड सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या बताया गया कि जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है। सॉल्यूट ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक चीज यहां पे फिक्स है कि जो हमारा ये सॉल्वेंट होगा, क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। वो सॉल्वेंट क्या है, वो सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। और दूसरा क्या है, जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट वो कैसा हो सकता है, वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। तो पहला एग्जांपल देखिए यहाँ पे, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड एलॉय, सॉलिड इन सॉलिड एलॉय। जैसे बहुत सारे एलॉय होते हैं ना, जैसे अभी अमेलगम का ही बताया था। अमेलगम तो सॉलिड और लिक्विड का था। जैसे अभी कॉपर गोल्ड का बताया, ठीक, ब्रॉन्ज है, ब्रास है। तो ये सब जितने भी एलॉय होते हैं वो सब क्या होते हैं, सॉलिड सॉलिड फॉर्मेशन होता है। दूसरा है सॉलिड सॉल्यूट में क्या आ गया, दूसरा लिक्विड आया। क्या आया, लिक्विड। ये मरकरी जो है इधर का पार्ट आ गया है यहाँ पे, अमेलगम ऑफ मरकरी। तो लिक्विड और सॉलिड, अब सॉल्यूट हमारा क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। इस केस में लिक्विड इन सॉलिड बना अमेलगम ऑफ मरकरी, अमेलगम ऑफ मरकरी। मरकरी क्या होता है, मरकरी, मरकरी एज द यहाँ पे सॉल्यूट के फॉर्म में जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और अमेलगम सॉलिड फॉर्म में होता है। तो अमेलगम ऑफ मरकरी फॉर्मेशन होता है किसके साथ, विथ सोडियम के साथ, विथ सोडियम के साथ, जो भी एक कैसा होता है, एलॉय का फॉर्मेशन करता है, एलॉय का। और कैसा होता है ये, सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, ना प्योर सॉलिड होता है ना प्योर लिक्विड होता है। नेक्स्ट है गैस। क्या है, गैस। तो गैस सॉलिड, तो गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन इन प्लेटिनम और पैलेडियम। अभी पीछे डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन गैस जो होती है प्लेटिनम या पैलेडियम एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, ये हो गया। अगला नेक्स्ट है लिक्विड सोल्यूशन। क्या है, लिक्विड सोल्यूशन है। तो लिक्विड के केस में यहां पर क्या होगा, जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगी, वो लिक्विड हो जाएगी, फिजिकल स्टेट। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में, लिक्विड सोल्यूशन में क्या हुआ, यहाँ पे सेकंड पढ़ रहे हैं हम लोग, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज लिक्विड। सॉल्यूट इन द लिक्विड सोल्यूशन, सॉल्यूट इन द लिक्विड सोल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्यूट तीनों केस में आएंगे, सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, गैस होगा। लेकिन सॉल्वेंट आपका फिक्स होगा। सॉल्वेंट क्या होगा बताइए, सॉल्वेंट होगा ओनली लिक्विड, ओनली क्या होगा, लिक्विड होगा। इस केस में पहला देखिए आप, सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड गैस। तो सॉलिड लिक्विड क्या बनाया, सॉलिड इन लिक्विड साल्ट सोल्यूशन। साल्ट सोल्यूशन अभी यहां पे पढ़ा था, जैसे NaCl हो गया, सॉलिड है, और वाटर में मिला दिया तो क्या बन गया, साल्ट सोल्यूशन बना दिया, फॉर्मेशन हो गया। लिक्विड लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड है, इथेनॉल, इथेनॉल है C2H5OH, इथेनॉल प्लस वाटर H2O। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो इथेनॉल लिक्विड, लिक्विड फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है गैस है। तो गैस इन लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड, एरिटेटेड ड्रिंक। यहां पे एग्जाम्पल क्या आया है, एरिटेटेड ड्रिंक। जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप लोग, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में देखिए कौन सी गैस होती है, वहां पे गैस क्या होती है, CO2 गैस होती है। क्या होती है, CO2 होती है। अच्छा, जब कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं तो क्या होता है, जैसे जब ज्यादा चिल्ड होती है तभी तो आपको अच्छा लगता है। क्या गर्म कोल्ड ड्रिंक दिया जाए तो पिएंगे आप, बताइए, अच्छा लगेगा? अगर कोल्ड ड्रिंक आपको गर्म दे दिया जाए तो पिएंगे? कोई टेस्ट ही नहीं होता उसमें। क्या कहेंगे आप, ठंडी दीजिए बोतल यार। दुकान वाले से क्या बोलेंगे, बोतल ठंडी नहीं है, ठंडी बोतल दीजिए। क्या होता है उस केस में, जैसे जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो जो गैस होती है, जो गैस की सॉल्बिलिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। और टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और टेम्परेचर जब क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो गैस की जो सॉल्बिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है।
तो जब जैसे ही क्या है वहां पर वो लिक्विड जो कोल्ड ड्रिंक आपका है, कोल्ड ड्रिंक जो भी सोडा पीते हैं आप लोग, कोल्ड ड्रिंक है, वो क्या है लिक्विड फॉर्म में, और जैसे वो ठंडा होता है वहां पे गैस डिजॉल्व हो जाती है। क्या होती है? गैस डिजॉल्व होती है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस टाइप का सोल्यूशन होता है ये गैस लिक्विड, गैस इन लिक्विड होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम लोग। क्या है हमारा नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में गैस सोल्यूशन है। क्या है? गैस सोल्यूशन है। ठीक, अब गैस सोल्यूशन में देखेंगे इस कंडीशन में जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है वो कैसा है? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट ये हमारा कैसा है? गैस का है। ठीक, सल्यूट इन द गैस, फिर वही केस आ गया आपका, सॉलिड लिक्विड और गैस हो सकता है। एग्जाम्पल में सॉल्वेंट में सारे आपके क्या है? तीनों केस में क्या है? गैस है। और यहां पर आपका सल्यूट में सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। सॉलिड गैस, सॉलिड इन गैस। आयोडीन वेपर, आयोडीन क्या है? वेपर के फॉर्म में। जैसे आपने पढ़ा होगा, याद होगा अगर आपको पढ़ा होगा आपने क्लास 9th स्टैंडर्ड में सब्लिमेशन, सब्लिमेशन याद है? ठीक, सब्लिमेशन में क्या होता है? जो आयोडीन होती है, आयोडीन, आयोडीन को हीट करते हैं। आयोडीन को क्या करते हैं? आयोडीन होती है, इसको हीट करते हैं। यहाँ पे एक फनल लगा देते हैं, अगर याद आ रहा हो कब, तो इस पे कॉटन प्लग लगाते हैं तो इसके वेपर छोटे छोटे बन के जाते हैं और इस पे पार्टिकल्स के फॉर्म में लग जाते हैं। ठीक है, तो आयोडीन वेपर का फॉर्मेशन कर लेता है और गैस में इसके सॉलिड पार्टिकल्स छोटे छोटे पड़े होते हैं। या अगर इस कॉटन प्लग को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये जो गैस होती है एटमॉस्फेयर में, जो गैस है इसमें इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे पड़े होंगे। ठीक है, इस पर तो ये क्या बोलते हैं? आयोडीन वेपर, सॉलिड इन गैस। दूसरा है लिक्विड गैस। तो ह्यूमिडिटी इन एयर, जैसे बहुत ज्यादा अगर ह्यूमिडिटी हो रही है तो एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है, जो वेपर फॉर्म में होता है। और वो किस में डिजॉल्व होता है? गैस में। किसमें? गैस में। और गैस में बहुत सारे गैस जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होती है, और उस एटमॉस्फेरिक गैसेस में ये लिक्विड क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है और बना लेता है क्या? लिक्विड इन गैस, ह्यूमिडिटी इन एयर। ठीक, और लास्ट है आपका गैस है। क्या है? गैस है। तो गैस क्या है? गैस, गैस, गैस भी सॉल्यूट है और गैस भी सॉल्वेंट है। तो गैस इन गैस, एयर सबसे सिंपल एग्जांपल आपका है। एटमॉस्फेरिक एयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है, CO2 है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नोबेल गैसेस हैं, ट्रेसेस फॉर्म में होती है। तो ये सब मिला करके आपका एयर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर एयर इज अ टाइप ऑफ गैस सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन द गैसियस फेज। एयर में बताया गया कि ये सभी क्या होते हैं? गैसियस फेज में होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स होगा। ये कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग आगे नए टॉपिक में। तो ये वीडियो आप लोग देखिए, क्लास को देखिए, और कहीं पे कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और नए क्लास में नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।